हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइकन क्लासेस। कल हमने प्रीस्ट टेस्ट कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी। ठीक है, देखिए 8-10 क्वेश्चंस किए थे, उसमें मैंने सिर्फ आपको आंसर बताए थे, इतना डिटेल में नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताने लगता तो वो कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा बता दिया है प्रीस्ट टेस्ट के बारे में कि प्रीस्ट टेस्ट होता क्या है, प्रीस्ट टेस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल भी इतना इंपॉर्टेंट आपका है नहीं है। ठीक है, इसे भी मैं आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, 15 मिनट से कम ही होगा। इसके भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको सिर्फ अपना फोकस देना है जो मेन टॉपिक आते हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक जो पर ईयर, ठीक है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, मेन फोकस इस पर देना है। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना है। अगर आ जाए किसी वजह से तो वो हमारे से छूटे ना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है तो आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आप इन क्लास की, ठीक है, जो हमने क्लास ले रखी है, सारी प्लेलिस्ट, जितने भी हमने सब्जेक्ट लिए सबकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है सेपरेट वाइज, और उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम करने वाले हैं रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए करते हैं। और ये कॉलम की दृष्टि से भी आ सकता है और रिटेनिंग वॉल के भी। टू द हैव द प्रेशर होली कंप्रेसिव अंडर द बेसिक ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इफ विड्थ बी एंड रिजल्टेंट ऑफ द वेट ऑफ द वॉल एंड द प्रेशर इज एक्सटेंडेड बाय द रिटेनिंग, ठीक है, द अर्थ शुड बी हैव द इसेंट्रिसिटी नॉट मोर देन। अब मैं बात करता हूँ इसमें इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी हमारा कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा इसेंट्रिसिटी की मैं बात करूँ, अगर ऊपर बात करूँ तो इसेंट्रिसिटी डज नॉट ग्रेटर देन b/6। इसेंट्रिसिटी डज नॉट ग्रेटर देन b/6, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी मेंबर में। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट है। ये आपको याद रखना है कि अगर हमारी प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कंप्रेसिव अंडर द बेस रिटेनिंग वॉल इट विड्थ बी है, ठीक है, विड्थ बी है, तो बी में यहाँ पर विड्थ लेके चल रहा हूँ। देन रिजल्टेंट ऑफ द वेट ऑफ द वॉल एंड द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय द रिटेन्ड देन अर्थ शुड बी हैव द इसेंट्रिसिटी नॉट मोर देन। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसेंट्रिसिटी नॉट मोर देन b/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The cantilever retaining wall can be safely be used for the height not more than. The cantilever retaining wall can be safely be used for a height not more than। देखिए हमारी कुछ प्रकार की वॉल है, मैं लिख रहा हूँ, और वे इससे ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक है हमारी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, दूसरी है हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, और तीसरी हमारी काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। ये तो मैंने टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल लिखी है। और इधर है 3 मीटर, ये हमारी 6 मीटर, और ये हमारी 7 मीटर, ये हमारी हाइट। जो हमारी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है वो कितनी है, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब है हाइट, ठीक है, हाइट 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्या है, हाइट है। ठीक है, और काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल है वो 7 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल डज नॉट ग्रेटर देन द 6 मीटर। ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। W is a weight of the retaining wall and the P is the horizontal earth pressures. The factor of safety against the sliding. देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द स्लाइडिंग। अब मैं 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताने वाला हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट है हमारी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग, और दूसरी है हमारी अगेंस्ट स्लाइडिंग। दोनों की जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो है 1.5। तो ये आपको याद रखना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग 1.5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग 1.5। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें
करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Counterfont type of retaining wall. The vertical slab is designed as a continuous slab. The hill slab is designed as a continuous slab. Then vertical slab is designed as a cantilever. Then hill slab is designed as a cantilever. तो द कैंटिलीवर स्लैब इज डिजाइन एज अ कंटिन्यूस बीम, तो ऑप्शन ए भी हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, द हिल स्लैब इज डिजाइन एज अ कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस स्लैब। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। ठीक है, कैंटिलीवर की तरह हम इसे डिजाइन नहीं करते हैं, ये ऑप्शन तो दोनों हमारे गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी, तो ऑप्शन दो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक है, जो स्टेटमेंट ए है उसमें कह रहा है जो वर्टिकल स्लैब है उसे डिजाइन करते हैं हम कंटिन्यूस बीम की तरह। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। और जो हिल स्लैब है ठीक है उसे भी हम डिजाइन करते हैं कंटिन्यूस स्लैब की तरह, तो इसे भी हम करते हैं। तो वो हमारा स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी हमारा इसमें सही है, और सी और डी हमारे गलत है, कैंटिलीवर की तरह डिजाइन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द लोड बेयरिंग आरसीसी बॉल शुड बी। मिनिमम थिकनेस, जो मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? जो हमारी मिनिमम थिकनेस होती है वो होती है हमारी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स 100 mm। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्ट्रीम डिजाइन मूवमेंट इज, स्ट्रीम डिजाइन मूवमेंट जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्ट्रीम डिजाइन मूवमेंट इज, तो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा कितना होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल फोर्स को मैं डिनोट करता हूँ पी ए से। पी ए इज इक्वल टू 1/2 KA गामा H², ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, इसने बात करिए डिजाइन मूवमेंट की, तो डिजाइन मूवमेंट कैसे निकलेगा? इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे PA इंटू H/3, जहाँ पर हमें मूवमेंट निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/2 KA गामा H² इंटू H/3। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 1/6 KA गामा H⁻3, KA गामा H⁻3 1/6। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो हमने आपको निकालना बताया था सोइल वाले, जब सोइल हमने करी थी। ठीक है, उसमें अर्थ प्रेशर्स, ठीक है, उसमें हमने निकालना बताया था कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हमारा मूवमेंट कैसे निकलेगा। मूवमेंट में हम H/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मूवमेंट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मिसलेनियस का इस क्वेश्चन है, ये मुझे अच्छा सा लगा तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, कभी आ सकता है, 2018 में आया था। तो द एडवांटेज ऑफ द कंक्रीट पाइल ओवर द टिम्बर्स पाइल, जो हमारे टिम्बर्स पाइल है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ द कंक्रीट पाइल्स ओवर द टिम्बर पाइल्स। कंक्रीट पाइल और टिम्बर पाइल के इसमें एडवांटेज क्या है कंक्रीट पाइल में टिम्बर पाइल के हिसाब से? नो डिके ड्यू टू टर्मिनेटेड, नो स्ट्रेंथ्स ऑन द लेंथ। ठीक है, हायर बियरिंग कैपेसिटी। अब देखिए, नो डिके ड्यू टू टर्मिनेटेड, हम इसे मतलब इसमें टर्मिनेटेड होने कोई नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए को नहीं, पहला ऑप्शन बी को समझते हैं। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लेंथ, अगर हम कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट में हम कितनी भी लंबी पाइल बना सकते हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, जितने भी हम चाहें। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, हम कंक्रीट बनाते रहे, डालते रहे। ठीक, और लेकिन हमारी टिम्बर जो हमारी टिम्बर की पाइल है उसमें रिस्ट्रेन है, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी हमारी टिम्बर हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारी टिम्बर की पाइल बहुत कम मिलती हैं। तो ऑप्शन बी तो हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, हायर बियरिंग कैपेसिटी, कंक्रीट की बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है टिम्बर के हिसाब से, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्यों सही है? ठीक है, नो डिके ड्यू टू टर्मिनेटेड। ठीक है, ये आप देखिए। थैंक्स फॉर। ठीक है, चलिए आज मिसलेनियस का मैंने एक ही क्वेश्चन लिया था। इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना हो तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको PYQ सीरीज़ की, ये PYQ सीरीज़ चल रही है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हमने 7-8 सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं, और आज हम RCC का भी कंप्लीट करते हैं। RCC आज आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब देखते हैं कल से मैं आपके क्या कराने वाला हूँ। कल को मैं क्या कराने वाला हूँ देखते हैं। शायद उम्मीद हो कि मैं सर्वे स्टार्ट करूँ, लेकिन और देखता हूँ मैं क्या कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आरसीसी आपकी कंप्लीट हो चुके हैं और जी पिछले और 6-7 सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी प्ले लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।